हेलो क्लास 10th एंड स्टूडेंट्स। सो दोस्तों कैसे आप लोग। दोस्तों इससे पहले कि प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो देख लीजिएगा। और दूसरी बात, यही पीडीएफ जो भी मैं मैप कराने जा रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो आपको हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पे सारी पीडीएफ है। एंड मोमेंट पे आपको पीडीएफ ही काम आएगी, ना कि बुक बहुत मोटी मोटी है, आप भी समझते हैं, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता कि कैसे ज्वाइन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के सेंड करता हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए, सो फिलहाल हम करने जा रहे हैं भारत के शीर्ष राज्य और उसके मानचित्र, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे सामने भारत की प्रमुख नदियों का मानचित्र, ठीक है। भारत की पहली बात, प्रमुख नदियाँ सोचिए आप कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो ऊपर की ओर जाएंगे ना आप ऐसे करके, तो यहाँ पे आपको सिंधु रिवर मिलेगी। क्या मिलेगी? सिंधु रिवर। सिंधु नदी जो है ना, ये ग्रीन वाली है, ठीक है। ग्रीन वाली तरफ जो है वो सिंधु रिवर है। और सिंधु रिवर चाइना में भी होती है, उसके बाद पाकिस्तान होती है, फिर उसके बाद इंडिया में पहुंचती है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र की बात करूँ तो ये रेड वाली लाइन जो है ना, ये पूरी गंगा है, देखिए ऐसे करके आ रही है, ठीक है। ये रेड वाली लाइन गंगा है और गंगा ऐसे ही आती है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र की बात करूँ तो ब्रह्मपुत्र पहली नदी जो ऐसे घूमती है, ठीक है। ये देखिए ब्लू वाली लाइन जो है ना, ये आपकी ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र आपकी ऐसे चलती है, ठीक। इसके अलावा अगर आपसे नर्मदा नदी पूछ ले तो नर्मदा नदी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, ऐसे करके, ठीक है, मध्य प्रदेश में। और इसके अलावा अगर आपसे कृष्णा नदी पूछ ले तो कृष्णा नदी आपको ऐसे मिलेगी, ऐसे, ठीक है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, आप देख लीजिए। पहली ग्रीन वाली जो है ये आपकी सिंधु हो गई, ठीक है, सिंधु हो गई। ऊपर रेड वाली जो है, ये रेड वाली यहाँ पे लिख देते हैं, रेड वाली जो है वो गंगा हो गई, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाली जो रिवर है ये कृष्णा हो गई, ठीक है, ये कृष्णा रिवर हो गई। उसके बाद ये जो ब्लू वाली ये आपकी कौन सी हो गई? नर्मदा। कौन सी हो गई? नर्मदा रिवर हो गई, ठीक। और ये जो सबसे अलग दिख रही है मोटी मोटी सी, ये ब्रह्मपुत्र है। क्या है ये? ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र हो गई, ठीक है। आप क्लिक कर लीजिएगा, फिर से इसकी फ़ोटो ले लीजिए और बाद में अपनी तरीके से लिख लीजिएगा। तो ये प्रमुख नदियों का मानचित्र है। चलिए अगला मानचित्र देखते हैं क्या है हमारे सामने। नेक्स्ट है हमारे सामने भारत के प्रमुख बंदरगाहों का मानचित्र। देखिए प्रमुख बंदरगाह कई बार पूछे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना? सबसे पहले आपको याद रखना है कहाँ पे? ये महाराष्ट्र की तरफ पे। महाराष्ट्र की तरफ में जो है ना, ये जो मैंने पिंक कर दिया है, इसे कहते हैं मुंबई बंदरगाह। क्या कहते हैं? मुंबई बंदरगाह, ओके। चलिए, सो नेक्स्ट है हमारे सामने, यहाँ नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे कर्नाटका की तरफ, तो पहली बात तो देखिए आंध्र प्रदेश में ये विशाखापट्टनम दिख रहा है, ओडिशा में पारादीप दिख ही रहा है आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे एन्नौर देख लेंगे, ठीक है। इसकी पीडीएफ देखेंगे तो पीडीएफ में थोड़ा और ज़्यादा लिखा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे लास्ट में कोने में जो, जैसे ये है ना ऐसे करके, ऐसे है ना हमारा भारत, नीचे तमिलनाडु, तो ये तमिलनाडु के जो नीचे की तरफ है ना, इसे कहते हैं चेन्नई एयरपोर्ट। क्या कहते हैं? चेन्नई एयरपोर्ट, ठीक है। कई बार आपसे पूछ लेंगे चेन्नई एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे गुजरात मिलेगा, और गुजरात के पास यहाँ पे मिलेगा कच्छ। क्या मिलेगा? कच्छ, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, मुंबई और कच्छ, ठीक है। ये 5-6 चीज़ें हैं, बहुत बार पूछी गई है, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। आप यहाँ पे भी देखिए, भारत में कई प्रमुख बंदरगाह हैं जो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन बंदरगाहों में कच्छ, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और विशाखापट्टनम महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे सामने। तो नेक्स्ट है हमारे सामने भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान बताइए। देखिए राष्ट्रीय उद्यान की बात करूँ तो इसने इतना ही मैप दे रखा है, इतना, ठीक है। और इतने ही मैप में आपको याद रखना है, ठीक। चलिए मैं आपको कुछ ऐसे ही बता देता हूँ। चलिए, सो भारत के राष्ट्रीय उद्यान की बात करूँ तो राष्ट्रीय उद्यान में आप चीज़ ये याद रखना, सबसे पहले सबसे ऊपर यहाँ पे आपको मिलेगा उत्तराखंड, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ मिलेगा उत्तराखंड, और उत्तराखंड में आप देखना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका बहुत फेमस नेशनल पार्क है, कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ लेगा ये असम की तरफ अगर मैं आपसे बात करूँ, ये असम की तरफ मैं बात करूँ तो आपको मानस मिल जाएगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और वहीं पे आपके और भी 2-4 है, मगर मानस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मानस वाला करवा रहा हूँ, वरना है तो वहाँ पे एक सिंह गेंडा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ पे एक, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ, कॉर्बेट हो गया, मानस हो गया। इसके बाद आपको राजस्थान में सरिस्का देखने को मिलेगा। गुजरात में आपको गिर नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि शेरों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। वेस्ट बंगाल की तरफ जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको किसके लिए फेमस मिलेगा? यहाँ टाइगर के लिए। किसके लिए? टाइगर के लिए वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ नेशनल पार्क थे जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं। फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको इसमें क्लियर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार पीडीएफ ले लीजिएगा, उसमें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए इसमें भी आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है व्यांग नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, केंद्रीय ऊर्जा कोलकाता, टाइगर रिजर्व, सुंदरवन नेशनल पार्क जो कि आपका पश्चिम बंगाल में, कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए सो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अभी हमने नदियाँ देखी थी, अगर नदियाँ क्लियर नहीं हुई है तो फिर से आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये वाली लाइन आ रही है ना, ये गंगा है, दिख रही है ना आपको। उसके बाद आप देखिए ये नीचे वाली जो लाइन है उसे यमुना कह रहे हैं, ये यमुना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था नर्मदा ऐसे जा रही है। ठीक है, ताप्ती इसके नीचे है, गोदावरी ऐसे दक्षिण की तरफ गई है, और ये है आपका महानदी। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया आपको भारत की नदियों के बारे में ये जानकारियाँ हैं, जिसमें जो मेन है वो गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है और कृष्णा गोदावरी है। ठीक, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल भारत के प्रमुख बंदरगाहों का मानचित्र, अभी हमने ऊपर बात की थी भारत के प्रमुख बंदरगाह, तो अब यहाँ पे हम ढंग से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मुंबई पोर्ट। ठीक है, मुंबई पोर्ट के बाद देखिए नीचे नेहरू पोर्ट, नेहरू पोर्ट के बाद यहाँ पे देखिए दरमुगांव पोर्ट है, दरमुगांव पोर्ट जो है वो गोवा के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा मैंगलोर का पोर्ट कर्नाटका में, कोच्चि पोर्ट जो आपको केरला में मिलेगा। इसके अलावा विशाखापट्टनम इंपॉर्टेंट है, अभी ऊपर हमने बात की थी। पैराडाइज जो कि आपको ओडिशा में देखने को मिलता है, कोलकाता का पोर्ट, और इसके बाद लास्ट में देखने को मिलेगा यहाँ पे कच्छ का पोर्ट। ठीक है, और लास्ट में ये रहा चेन्नई। ठीक, सो ये सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है जो कि मैंने आपको बताया, पहले ऊपर भी बताए थे, मगर ऊपर आपको ज़्यादा क्लियर समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने यहाँ पे लाके आपको समझा दिया। ठीक है, सॉरी नेक्स्ट देखते हैं कौन सी स्लाइड है हमारे सामने। नेक्स्ट है भारत के हवाई अड्डों के बारे में अधिक जानकारी की बात करूँ तो भारत में 100 से अधिक हवाई अड्डे हैं, जिनमें कई प्रसिद्ध भी हैं, और जो मेन है ना वो नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु है। और ये सारे अगर आपको स्टेट पता होंगे तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, हवाई अड्डों का नेटवर्क लगातार भारत में विकसित होता जा रहा है, नए हवाई अड्डे विकसित होते जा रहे हैं और आधुनिकीकरण की तरफ भारत बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सो ये थे आपके कुछ मैप। आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करके ये PDF ले सकते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा क्लियर होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। और इंग्लिश के लेक्चर के लिए आप लोग ये वीडियो बिल्कुल मत छोड़िएगा। ठीक है, मैं आपके लिए इंग्लिश के लेक्चर्स भी लेकर आऊँगा परसों से 16 से। ठीक है, और हाँ, आपका एग्ज़ाम होने के बाद तुरंत मैं यहाँ पर उसके आंसर्स बताऊँगा, आप लोग उपस्थित रहना 16 तारीख शाम को 8 बजे। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।